बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज भी हम इस एक घंटे की महफिल में, इस एक घंटे की बज़ में बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और आज हमारे साथ एक ऐसे ज़बरदस्त सितारे मौजूद होंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ही कम खेला, लेकिन जितना भी खेला बहुत ही ज़बरदस्त खेला और आज भी लोग उनको मिस करते हैं। आज भी बात करते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों कर मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा स्टाइलिश बैट्समैन मिस कर दिया कि जो अगर पाकिस्तान के लिए तादेर खेलता तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो पाकिस्तान के लिए लेकर आता, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बुक्स में उसका तस्करा होता, और जब उसका तस्करा होता तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान का तस्करा होता। एक ऐसा टैलेंट कि जिसने इब्तिदा से ही जो है अपनी मुतासरकुन कारकर्दगी से सबको जो है निगाहों को खीरा किया और उसके बाद उनको तादेर खेलने का मौका क्यों नहीं मिल सका। आज हम उन्हीं से जानेंगे उनकी आज क्रिकेट की कहानी। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर, पाकिस्तान की शहर कराची के एक मज़ाफ़ाती इलाके मलिर से उनका ताल्लुक़, वहाँ से क्रिकेट का आगाज़ किया। फैमिली में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन बग़ैर किसी सिफारिश के अपने टैलेंट के सहारे खुद उन्होंने अंडर 14, अंडर 16 इंटर जोनल टूर्नामेंट्स कराची और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम तक का कामयाबियों का सफ़र तय किया। मेरे साथ मौजूद होंगे बज़रिया वीडियो लिंक आपके और हमारे सबके पसंदीदा आसिम कमाल। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ आसिम, और आज आपको यहाँ पे मुझे बज़रिया वीडियो लिंक देख के बहुत खुशी भी हो रही है। और मुझे वो पुराना वक्त याद आ रहा है कि जब एक 14-15 साल का आसिम कमाल से मेरी मुलाकात हुई इंटर जोनल के ट्रायल में, और फिर हम आई थिंक सो कि एक ही टीम में हम साथ साथ खेले भी हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो गोल्डन डेज हैं, वो तो भूल नहीं सकता बंदा। ऑलराइट, आसिम से हम बाज़ाब्ता तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बारबाडोस से गयाना पहुंच गया। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का दूसरा टाकरा 31 जुलाई को खेला जाएगा। मैंने क्रिस गेल के लिए प्लान किया था। डेब्यू मैच में क्रिस गेल की विकेट लेने पर फख्र महसूस कर रहा हूं, मोहम्मद वसीम। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। वफ्द लाहौर, कराची और रावलपिंडी में मैचेस के हवाले से इंतजामात का जायजा लेगा। टोक्यो ओलंपिक्स, शाह हुसैन शाह की भी छुट्टी। जूडो के 100 किलोग्राम मुकाबले में मिस्र के रमजान दरवेश ने पछाड़ दिया। कौमी बैडमिंटन चैंपियन माहूर शहजाद ने KP से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ अपने जुमलों पर माजरत कर ली। कौमी खेल हॉकी की तरह खिलाड़ियों की फिटनेस का भी बुरा हाल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खबर, PHF के फिटनेस टेस्ट ने तशवीश की लहर दौड़ा दी। 32 में से सिर्फ 12 खिलाड़ी ही मतलूबा फिटनेस लेवल के करीब पहुंच सके। और महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने जश्न आज़ादी के मौके पर होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज़ देखी और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा एक बैडमिंटन के हवाले से कंट्रोवर्सी बिला वजह की क्रिएट करने की कोशिश की गई है। माहूर शहजाद ने उस पर अपना रिएक्शन भी शो किया, जो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐसे जुमले थे, ऐसी बातें उन्होंने कर दी थी जो किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर हम अगर इसकी हिस्ट्री में हम देखें तो फिर पता चल जाएगा कि उनको ये जुमले कहने पर क्यों मजबूर किया गया या उन्होंने ये जुमले क्यों कह गए। मैं फिर कहूँगा कि इन जुमलों को किसी सूरत भी जो है वो उसकी सताइश नहीं कर सकते, उस जुमलों को किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ माहूर शहजाद को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है उनके जो एडवाइज़र हैं या जो उनको मेंटोर हैं उनको ज़रूर इस हवाले से गाइड करेंगे अंडर प्रेशर किस अंदाज से रिएक्शन शो करते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि माहूर शहजाद इस कंट्रोवर्सी के हवाले से उनको निकलना चाहिए और अपने गेम पर उनको फोकस करना चाहिए। साथ साथ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आज आसिम कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त क्या मसरूफियात हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्रिकेट से क्या कोई ताल्लुक है, कोई नाता जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से तो हमेशा से ताल्लुक रहा है और रहेगा मरते दम तक। लेकिन ये कि अब जिस तरीके से डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म की गई और जिस तरह से क्रिकेट का बुरा हाल हुआ वो आप सबके सामने ही है कि जिस तरह से डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स को और डिविजनल के क्रिकेट प्रोविंसेस को जो है वो प्रमोट किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ वो चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब रिलायबल नहीं रही, क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी प्लेयर्स के रोज़गार ख़त्म हुए इस चीज़ से, ठीक है। और बहुत सारे प्लेयर्स जो ऐसे थे जो अपकमिंग थे और बहुत अच्छी
ग्रूमिंग वाले पीरियड में थे, वो क्रिकेट छोड़ गए। तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है और ये पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा सेटबैक है कि जो लोग सारी जिंदगी अपने डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेल के ऊपर आए, आज उन्हीं लोगों ने अब डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद कराने में बहुत ही आला किरदार अदा किए। अच्छा, आसिफ ये बताइए कि अब जिस तरह मैंने प्रोग्राम में अपने इंट्रो में कही थी ये बात कि मलीर के इलाके से आपने खेला, फिर मॉडल कॉलोनी से आपने क्रिकेट अपनी शुरू की, उसके बाद आपका गेम बेहतर से बेहतर होता चला गया और आपने परफॉर्मेंस देनी शुरू की, तो फिर आप मलीर जिमखाना में चले गए। दर्जा बदर्जा आपने सीढ़ियाँ तय की। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ये बंद हुई है, इससे यकीनी तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि बंद चले आपने कर दी तो कर दी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने हर दौर की क्रिकेट खेली है, हर स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेली है, कि इसके कोई असरात नजर आ रहे हैं, इससे कोई बेहतरी नजर आ रही है इसको बंद करने के बाद? नहीं, देखें, मुझे तो कोई बेहतरी की सूरत कोई भी नज़र नहीं आई। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्लब क्रिकेट आती है, जो कि नापैद होती चली गई और चली। अब मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही है। क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट आप साल में एक दफ़ा करवाते हैं, लेकिन क्लब क्रिकेट क्या जो है का जो पोटेंशियल था, जो टैलेंट था, क्या हुआ वो ऊपर ग्रूम होके आ रहा है? नहीं, वो चीज़ ही खत्म हो गई। क्लब क्रिकेट का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि आप देखें कि लॉन्गर वर्जन की जो क्रिकेट थी, आपको जो अभी फिटनेस कैंप्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें पहले भी लड़के जो खेले, जो टॉप स्टार्स बने पाकिस्तान क्रिकेट के, तो वो क्लब क्रिकेट से ही ऊपर आए। और दर्जा बदर्जा जैसे आपने जिक्र किया कि क्लब क्रिकेट खेली, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट, फिर अंडर 14, 16, उस लेवल से खेल के क्रिकेटर्स जो हैं वो ऊपर आए और उनका फिटनेस लेवल भी, मैच फिटनेस उनकी बहुत अच्छी होती थी। क्यों? क्योंकि सारा साल वो मैच ज़्यादा खेलते थे। और यहाँ तो अब ये हो गया, जो कंप्यूटराइज दौर आ गया है कि आप लैपटॉप पे बैठ के सारी चीज़ें करें, फिटनेस मार्क करें। आप मुझे ये बताइए कि आप मैचेस साल में कितने खेल रहे हैं? हम तो मैचेस भी इस साल में, हमारे मैचेस इतने होते थे कि हमारी ऑलरेडी फिटनेस जो है ना आउटस्टैंडिंग होती थी। हमें कोई इस तरह के कैंप्स आप मुझे बताइए कि हमने कितने अटेंड किए, जो भी होते थे। लेकिन बस ये था, शॉर्ट कैंप्स होते थे, आपको फॉरेन मैचेस के लिए जाना पड़ता था। तो वो रिजल्ट आपको अच्छे रहे, वो प्लेयर्स ज्यादा सरवाइव कर सके पाकिस्तान टीम में, या अब कर रहे हैं, या आपके सामने है। ठीक है। अच्छा आसिफ, एक और भी चीज़ है कि जो शायद एक आम बंदा शायद उस पर उसकी इतनी गहरी निगाह ना हो। हम सब ये बात करते हैं कि जी क्लब क्रिकेट के बंद होने से ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, अगर मैं सिर्फ आप ही की मिसाल को सामने रखता हूं, कि अगर आसिम कमाल जाके, या आसिम कमाल का छोटा भाई आरिस कमाल जाके मलीर जिमखाना का मैच खेलता है, तो वहाँ पर वो ड्रेसिंग रूम या पवेलियन जो है वो शेयर करता है। उस ड्रेसिंग रूम के अंदर राशिद लतीफ़ भी मौजूद हैं, वहाँ पर यूनुस खान भी मौजूद हैं, वहाँ पर सईद अनवर जैसा प्लेयर भी मौजूद है, वहाँ पर वहीद मिर्जा जैसा मेंटोर भी मौजूद है। तो ये सब चीज़ें आप क्लब क्रिकेट से सीख कर आते थे, जब आप बड़े बड़े क्रिकेटर के साथ पवेलियन ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, या वहीं पवेलियन में बैठ के, जमीन पे बैठ के एक समोसा खा के मैच खेलते थे, तो ये चीजें वहीं से ग्रूमिंग होकर आती थी सामने। डेफिनेटली आपने अली मेरी बात का, अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। और वो चीज़ अब नहीं रही हमारे यहाँ पे, खासतौर पे कराची में, क्या पूरे पाकिस्तान में भी, अगर आप ऑल ओवर दी पाकिस्तान भी देखें, तो आपको कोई ये चीज़, इस तरह के मेंटोर या इस तरह के प्लेयर्स नजर नहीं आएंगे जो आपकी समझने के तरीके से आपके पुश भी आपको करते थे, आपको मैच की फिटनेस बताते थे, मैच की चालाकियां बताते थे कि किस तरीके से, कौन से सिचुएशन में किस तरह से आपने मैनेज करना है। क्या वो चीजें खत्म हो गई हैं? आज आपने कोचिज की भरमार कर दी है। क्या कोचिज, क्या मतलब, आपको ग्राउंड में जाके तो कुछ नहीं बता सकता, वैसे ही बताएगा ना। लेकिन ये चीजें हमें क्लब क्रिकेट के थ्रू मिल जाती थी, तो हमें इतनी ज्यादा कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। स्लाइटली सी बस आपकी जो समझ लें, क्या कहते हैं, ट्यूनिंग होता था कि यार आपने ये गलती की, आपने नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। आज मुझे बताएं कि 15 16 साल से क्रिकेट पर एक प्लेयर खेल रहा है, क्या उसने अपनी उस गलती को मार्क किया? क्या उसको करेक्ट किया? मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी एक दो नाम ऐसे लूंगा कि आपको खुद इसका अंदाजा हो जाएगा। मोहम्मद हफीज, जो कि अब मेरे ख्याल अपने एज के आखिरी हिस्से में है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आज तक उसके जो फॉल्ट थे, क्या वो क्लियर हुए? नहीं हुए। लेकिन आपने नेशनल एकेडमी बनाई, इतना आपने खर्चा किया, अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के नाम से जो चीज बनाई गई, क्या आपने कोई प्लेयर ऐसा हुआ, आप एक नाम बता दें जो कोई प्लेयर आपने ग्रूम किया हो? नहीं। क्यों? आप क्लब क्रिकेट से जब आप ऐसे प्लेयर्स के साथ खेला करते थे, तो आप ऑलरेडी, आपका ब्रेन मैच्योर होता था, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती थी, आपको मैच लड़ना आता था, आप किस तरीके से मैच को लड़ेंगे,
आपने हार नहीं माननी, वो सारी चीजें मतलब मेंटोर आपके साथ होते थे, आपको हर लम्हा आपको हर चीज गाइड करते थे, वो चीज अब खत्म हो गई है। मैं समझता हूँ वही सबसे ज्यादा जो है वो चीज मिसप्लेस है पाकिस्तान क्रिकेट से अब। ठीक है, और जिस तरह हम बात करते हैं कि आसिम ने अपने सीनियर से सीखा और फिर वही चीज़ें आसिम ने फिर ट्रांसफर की जो इनके क्लब में इनके जूनियर्स आए, जिसमें खालिद लतीफ़ थे, जिसके अंदर खुर्रम मंजूर जैसे प्लेयर थे जो इनके क्लब से निकल कर आए। ये एक पूरा सिस्टम था, एक सर्कल था जो चल रहा था कि सीनियर अपने जूनियर को और वो जूनियर फिर अपने सीनियर को सिखाते थे। अब ये बताया, आपने कोचेस की बात की है, आपने इस अकेडमीज की बात की है। अब क्लब क्रिकेट को पीछे रख के हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा टैलेंट जो है वो अकेडमीज से प्रमोट हो, तो ये अकेडमीज का जो रोल है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया या आप समझता है कि इसने कोई डिस्ट्रक्शन की है? अली भाई, सबसे बड़ा फॉल्ट मैं समझता हूँ हमारे स्टार्स का है। मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूँ और ये चीज समझनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को भी कि हर बंदा जो चाहता है, जो भी हमारे साथ के कुलीग्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें। तो अब हर बंदा तो पाकिस्तान टीम की कोचिंग पे फौरन तो नहीं जा सकता ना। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए। और अगर आप किसी और कंट्रीज की बात करते हैं तो उनके जितने टॉप प्लेयर्स हैं या वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वो जूनियर लेवल पे आके कोचिंग कर रहे हैं और अपनी कंट्री को बेहतरीन प्लेयर्स और बेहतरीन टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हम ये चीज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो बंदा भी अगर ऐसी सिचुएशन में आके परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है एज ए कोच, एज ए प्लेयर, तो आप उसको साइड लाइन कर देते हैं। तो आपका तो समझ लें सेटबैक यही रहा है। सारी जिंदगी से ये लेग पुलिंग चली आ रही है। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी हमारी क्रिकेट जो है नहीं पनपेगी। टैलेंट की हम बहुत बात करते हैं। क्या आपने अपने सीनियर्स को वो रिस्पेक्ट दी? क्या आपने उन सीनियर्स से वो काम लिए? आपने डायरेक्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में उनको तैनात कर दिया या आपने प्रोविंशियल या डिवीजन लेवल पे आपने कोचेस लगाए? क्या आपने क्लब क्रिकेट को इस तरह का लुक आफ्टर किया? इंटर डिस्ट्रिक्ट आप एक टूर्नामेंट करवाते हो, क्या आप क्लब क्रिकेट को इस तरह से रिवाइव करो ना? इस तरह के प्लेयर्स, आप जितने टॉप लेवल्स के प्लेयर्स हैं उनकी ड्यूटी उसमें लगाओ, उनकी कोचिंग उसमें लगाओ, ताकि वो प्लेयर प्रोड्यूस करके आपको ऊपर लेवल पे दें। क्या आप इस चीज पे काम कर रहे हैं? आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं क्रिकेट पे, सब कुछ कर रहे हैं, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? जीरो। एक आधा लड़का आता है, लेकिन क्या आप इन चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो मेरी क्रिकेट बोर्ड से भी गुजारिश है और अपने सीनियर्स जितने भी हैं, कुलीग्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कोचिंग का लेवल उनके अच्छे हैं, कोचेस भी अच्छे हैं, सब चीजें हैं, तो क्लब क्रिकेट को थ्रू करें तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है ना आप बेटर सिचुएशन में और बेटर पिक्चर्स की तरफ ले जाएंगे। ऑलराइट, आसिफ कमाल की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक दर्दमंद पाकिस्तानी कि जिसने रेतीले मैदानों से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया और फिर रेतीले मैदानों से लेके आलमी क्रिकेट के सब्ज़ारों तक उसने अपनी क्रिकेट को उसने साबित किया। उसने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद किया। बदकिस्मत रहे कि अपने टेस्ट कैरियर में कभी भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। अपने कैरियर के पहले टेस्ट मैच में 99 पर आउट हुए, लेकिन जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी एक मर्द बहरान की, वहाँ पर आसिम कमाल चट्टान बन के डट के खड़ा हो गया। इस पर लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आसिम कमाल से, उनके कैरियर के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट की इस ज़बूहाली के बारे में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आसिम कमाल हमारे साथ बजरिए वीडियो लिंक मौजूद थे। उनको आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होना था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने सोचा कि हम बजरिए वीडियो लिंक की अपना रब्ता बरकरार रखें। तो एक दफ़ा फिर आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके मसरूफियत है, उसके बावजूद आपके घर में तकरीब है, आपने वक्त निकाला और अपनी फैमिली के साथ आप मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आसिम, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे, कोचेज़ के हवाले से बात कर रहे थे, क्लब क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। ये बताइए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को आहिस्ता आहिस्ता जो डैमेज किया जा रहा है, सबसे पहले एक होता था कि पहले सिटी क्रिकेट एसोसिएशन होती थी, फिर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन आई और फिर उसके बाद जब ड्राफ्टिंग का सिस्टम आया तो उसने थोड़ा सा सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और उसके बाद अब जो ये सिलसिला आया है 6 टीमों का, इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, नुकसान इसमें भी नहीं होगा अली, जो कुछ पहुंच रहा है वो तो है, लेकिन एक सिस्टम को थोड़ा सा चांस देते हैं कि आप इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें तो उसमें रिजल्ट आपको आ जाए। आपने अगर एक स्टेप उठाया है तो इसको कंटिन्यू करें, लेकिन आप एक चीज तो ये देखें ना कि आप प्रमोट किस चीज को कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो किस चीज की कर रहे हैं आप क्या लॉन्गर वर्जन के लिए इस तरह की स्टेप्स उठा रहे हैं या
सिर्फ T20 के प्लेयर्स आपको इस तरह लेने हैं या PSL के लिए करने। जो जितनी भी क्रिकेट का जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, वो शायद जो है ना सिर्फ PSL के लिए या T20 के लिए आप प्लेयर चूज कर रहे हैं। पिक एंड चूज जो है वो मुझे ये नजर आ रही है कि आप जो चीज मैं काफी अरसे से, जिस वक्त मैं क्रिकेट खेल भी रहा था, उस वक्त भी मैं यही बात कहता था कि आप एज ए T20 प्लेयर के उससे प्लेयर मत उठाइए और उससे आप टेस्ट डेब्यू मत कराएं, तो उसके जो है ना रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। वो चीज आज प्रूव हो रही है कि एज ए 2020 प्लेयर आप प्लेयर को चूज करते हैं, उसको आप टेस्ट कैप देते हैं और वो फिर वहां सर्वाइव नहीं कर पाता। क्योंकि देखें, टेस्ट क्रिकेट इतनी आसान नहीं है और टेस्ट क्रिकेट ही मेन चीज है। अगर आप इस तरह से टेस्ट कैप बांटते रहेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि आप, ठीक है आपके पास क्वांटिटी तो बहुत हो जाएगी लेकिन आप क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अभी आप बात कर रहे हैं क्वालिटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट आपने बहुत खेली है, टॉप परफॉर्मर है और वहीं से फिर आप परफॉर्मेंस देने के बाद पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे, लेकिन अभी आपको लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कन्फ्यूजन का शिकार है? हम ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ग्रेग चैपल ने खुद जो है वो इसको कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं है। उनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं, हम उनके सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर हमने टॉस का सिलसिला यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खत्म कर दिया कि जी वो होम टीम को एडवांटेज हो जाता है, वो भी आप सिस्टम कहीं और से अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर आप प्लेयर्स को कॉल कर रहे हैं कैमरा लगा के, फुल मेकअप कराने के बाद, जैसे कोई टीवी शो है इस तरह पे चीफ सिलेक्टर जाके एक एक प्लेयर को कॉल कर रहे हैं कि ये सिस्टम भी आप जो है वो दूसरों की कॉपी कर रहे हैं। अभी जो आप पूरी दुनिया में जो है वो खड़े होकर कमेंट्री होती है, हमारे यहाँ कहते हैं कि बरकत होती है उस काम में जो बैठ के किया जाए। हमारे मजहब में भी इस तरह की है, जो काम आप बैठ के कर सकते हैं वो करें। आप खड़े होकर आपने कमेंट्री करानी शुरू कर दी है। फिर अभी वीडियो मैसेजेस, पहले वो इंडिया के प्लेयर के वीडियो मैसेजेस आए जो टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं, फिर आपने कॉपी किया अपने प्लेयर के। तो आपको लगता है कि हर चीज हम कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, जब कॉपी पेस्ट आप जरूर करें क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटीज हो गई हैं, लेकिन आप ये तो चीज देखें कि आप जिस चीज पे आप अपना इतना वक्त लगा रहे हैं, इतना आप पैसा इतना आप सर्व कर रहे हैं, तो आप क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? आप प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे अच्छे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ना। कमर्शियल भी आएंगे, आपको आपके स्टार्स को देखते हैं तो कमर्शियल भी आते हैं, एड्स भी मिलते हैं, फिर आपकी क्रिकेट बोर्ड की भी वैल्यू बढ़ जाती है। और क्योंकि जब स्टार्स प्लेयर्स टीम में खेल रहे होते हैं तभी क्रिकेट बोर्ड की डिमांड बढ़ती है। आप इंडिया की मिसाल हर जगह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की देते हैं, तो आप उनका जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखें उनका तमाम प्लेयर जो है, जो करंट प्लेयर जो टीम में खेल रहे हैं, वो लेवल 2 लेवल 3 किए हुए होते हैं। उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। क्या आपको अपनी प्लेयर जो आपकी टीम में खेल रहे हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ पता है? जो आपको कोचिज को जो प्रॉब्लम आ रही है कि कोचिज बता के भी थक रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें देखिए, एजुकेशन भी जरूरी है क्रिकेट में, खाली क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है। अब हम अगर क्रिकेट में जिस वक्त हमने कदम रखा उस वक्त हमें ये प्लेयर की रहनुमाई हासिल थी। अब वो प्लेयर्स नहीं है, वो स्टार्स नहीं है आपकी बैक पे जो आपको ये छोटी छोटी चीजें कन्वे करें, जो आपको आपकी गलतियां बताएं, आपको मैच में लड़ना बताएं कि किस तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन आसिम आपने कहा भी आपके बैक पे स्टार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप इस स्टेप को आप किस तरह देखते हैं कि जिसने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला, जिसने भी थोड़ी बहुत बात करनी शुरू की, खुल के गुफ्तगू करनी शुरू की, वो सारे के सारे आज भले वो बैक पे मौजूद ना हो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेंचेस पे जरूर मौजूद है। वो बॉस, आपको मैं यही बात बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया यही है कि अगर जो भी इनके अगेंस्ट बोलता आ जाता है कि कोई ना कोई सीट मिलती है, उसके बाद उनकी आवाजें नहीं निकलती। क्यों नहीं? मैं कहता हूँ ना, मैं 2-3 नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं कहता हूँ आप लाओ, क्यों नहीं लेकर आते? आप राशिद लतीफ को लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आते? क्यों ब्लंट बोलते हैं? सही है, टैलेंट को सामने लाते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब 5-6 जो 2001 के बाद 99 के बाद प्लेयर्स चले गए थे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की जो रिवाइवल किया या बेहतरी लाए, कौन था उस वक्त कप्तान? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी मेरा ताल्लुक है या मैं उनके क्लब से खेला हूँ या मेरी उनकी रहनुमाई हासिल रही, सब कुछ है, लेकिन मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। इस वक्त शोएब अख्तर भी बैठा हुआ है चैनल पे, आपका स्टार परफॉर्मर रहा है, ठीक है ना, आप उसको क्यों नहीं सामने लेकर आते हैं? वसीम भाई, आप उनकी खिदमत क्यों नहीं लेते?
ठीक है, देखिए आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन जैसा टैलेंट, उन जैसा एक्सपीरियंस तो किसी का भी नहीं है ना। लेकिन तो आप आसिम जितने नाम आपने लिए हैं, आपने जितने नाम लिए, क्या राशिद लतीफ जैसा प्लेयर, क्या वसीम अकरम जैसा प्लेयर, क्या शोएब अख्तर जैसा स्पीड स्टार, क्या इस बात पे यस मैन इस तरह से बन सकता है कि एक टीम के अंदर 4-5 ओपनर, एक टीम के अंदर 3 कीपर लेके फिरे? ये तो फिर वही काम कर सकता है जो हमेशा से यस मैन रहा हो। ये तो वही काम कर सकता है जिसने क्रिकेट भी यस मैन बन के खेली हो और अब क्रिकेट बोर्ड में भी यस मैन बन के रहा हो। देखिए, आप एक चीज पे वो कर लेना, या आप अपनी कुर्सी बचा लीजिए या पाकिस्तान के टैलेंट को जो है वो प्रमोट कर लीजिए। तो दोनों में से एक काम हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको दोनों काम लेने हैं तो आपको ऐसे लोग लाने पड़ेंगे कि जो आपके सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाए। तो इस पे सोचना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड। और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड में अच्छे लोग मौजूद नहीं है। उस दिन मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पूरी दुनिया में कोचिंग कर आए। सकलैन मुश्ताक है, पूरी दुनिया में वो कोचिंग कर आए। ये सब वो लोग हैं कि जो अगर इनको दूसरे लोग अगर हायर करें तो आप इनको ज्यादा बेहतर मौके दे दें, इनको ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे दें। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मुझे इतना सा क्रिकेट खेली भी है, मैंने आपके साथ भी क्रिकेट खेली है, इतना अरसे से मैं क्रिकेट कवर भी किया, मुझे याद नहीं कि कभी उस दौर में जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे आप लोगों ने ये कहा कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में हेड कोच जो है वो लेवल 2 का कोच है, वो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के साथ कोच जब बन गया उसके बाद वो कोचिंग सीख रहा है। बाबर आजम को जब कप्तान बना दिया, बाबर आजम जब कप्तानी सीख रहे हैं। प्लेयर जब टीम में आ जाता है तो वो जो क्रिकेट सीख रहा होता है और उसके बाद फिर ये कह रहे होते हैं कि जी हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। देखिए अली, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ आपके मेंटोर, जैसे आप बैटिंग कोच लेकर आ जाते हैं, मेंटोर बॉलिंग कोच लाते हैं, तो आप कोचिस के लिए भी मेंटोर लाइए ना। आपके पास ऐसी चीज है कोई क्या जो आप कोचिस के लिए मेंटोर लेकर आए? कोचिस तो वही जो है, जो खिलाड़ी जिस तरह से खेल के जा रहा है वो तो अपने उस पर बता रहा है ना, लेकिन इनके लिए भी तो मेंटोर होना चाहिए। तो कोचिस के लिए भी कोचिस होने चाहिए। कोचिस के लिए मेंटोर तो होना चाहिए कि आपको ये तो पता लगे, आप ठीक है लेवल्स आप कर लेते हो कंप्लीट, सब कुछ कर लेते हो। देखें, कोचिंग अलग चीज है, क्रिकेट अलग चीज है। क्रिकेट खेलना अलग है और कोचिंग करना अलग है। जरूरी नहीं है कि जो आप टॉप क्रिकेट आपने खेली है तो आप कोच भी बहुत अच्छे हो गए। मैं आप जावेद भाई की मिसाल देता हूँ। देखें, मैं समझता हूँ वो वाहिद बंदा था जो क्रिकेट अच्छी खेल के कोच भी बहुत बड़ा था, जिसको एक एक बॉल का पता होता था। ये बैट्समैन, क्योंकि मैं उनकी कोचिंग में खेला हूँ, ठीक है। बॉब वुलमर का लोग नाम लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? क्यों? उसको माइंड बीट करना आता था प्लेयर्स से परफॉर्मेंस लेनी आती थी, जावेद भाई को भी, बॉब को भी। तो वो चीज होनी चाहिए, वो चीज मिसप्लेस है यहाँ। ठीक है, वो चीज़ मिसप्लेस है। लेकिन इस वक्त मुझे लूंगा ब्रेक, और जब मैं ब्रेक से बाद वापस आऊंगा उस वक्त आसिम कमाल से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है, क्योंकि हम अपने प्लेयर की खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वकार यूनुस के बारे में एक प्लेयर कह देता है मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, हमारे CEO साहब जाके उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आ जाएँ, वापस आ जाएँ, आपकी ग्रीवेंसेस को दूर किया जाएगा। यूनुस खान नाराज़ हो जाते हैं तो यूनुस खान को फिर कोई ऐसी संजीदा कोशिश नहीं की जाती। क्रिकेट में हो क्या रहा है, ये बात करेंगे आसिम कमाल से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे आसिम कमाल, और हम इनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्यों इन फ्लॉज को किस तरह से दूर किया जा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। आसिम ये बताइएगा कि अब जिस तरह मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको एक ऐसा कर दिया गया कि कोई लेबॉर्ट्री बना दिया गया कि हर बंदा वहाँ पर जाके सीखेगा। जिस दौर में आप क्रिकेट खेलते थे उस दौर में हमने कभी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं सुने कि जी हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, हम इंशाल्लाह अगले मैच में बेहतर करेंगे, हम 15-20 रन शॉर्ट हो गए। ये किसका काम है 15-20 रन अगर शॉर्ट हो गए, या अगर आप 15-20 रन नहीं बचा सके, ये तो फिर जो ग्राउंड में कप्तानी कर रहा है उसका काम है। वही खड़ा होकर कह देता है कि जी हम 15-20 रन शॉर्ट हो गए। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी चीज ये बताऊं कि आप जो भी सिस्टम लेकर आ रहे हैं, अगर आप उसको चाह रहे हैं कि वो प्रोलॉन्ग करें, आप उसके बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाए, फिर रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपको मैं एक सबसे बड़ी चीज, जो मेजर चीज है ना, वो मैं ये बता दूं कि ये कोई बात नहीं करता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके सीखा नहीं जाता, ठीक है ना। सीखने के लिए आपका ग्रास रूट लेवल होता है, जो वहां से सीखता है बंदा और फिर पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पे माइनर सी एडजस्टमेंट होती है। यहाँ आपका कोई हर पूरा फुटवर्क या उठा के स्टाइल चेंज नहीं कर दिया जाता। यहाँ तो इन चीजों पे लगा दिया जाता है प्लेयर्स को, तो जो अपना नेचुरल गेम ही भूल जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि यार ये
डोमेस्टिक में इसने परफॉर्म किया। डोमेस्टिक में इसने कितने साल परफॉर्म किया, मुझे ये तो बताएं। 1 साल या 2 इनिंगें परफॉर्म करते हैं, आप उसको पाकिस्तान टीम से डेब्यू करा देते हैं, तो ये सेटबैक हैं चीजें। मेरे दौर की मैं अगर मैं जैसे बात कर रहे हैं, हर प्लेयर यही करता है कि यार मेरा जब डेब्यू हुआ था, मैं 7 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के फिर पाकिस्तान टीम में आया था। उसके बाद भी जो है मैं एक टूर न्यूजीलैंड का किया, उसके बाद मेरा फिर 2003 में फिर मेरा डेब्यू अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हुआ था। तो मैं मतलब ये होता है कि फिर जब आप लंबी फटीक काट के आते हो, जब आपको सही रगड़ा लगता है डोमेस्टिक लेवल पे, तो फिर परफॉर्मेंस आपकी आती है। फवाद आलम की आप मिसाल दे रहे हैं आजकल, वो क्यों दी जा रही, क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपर खेलता रहा, ठीक है, वहां पे उसने परफॉर्म करना सीखा, ठीक है, उसके स्टाइल पे बहुत क्रिटिसाइज होता है उसको, सब कुछ है, लेकिन मेन काम क्या है, रन करना, जो कि वो कर रहा है। तो फिर आपके पास क्या चीज है? इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आए जिनके स्टांस अजीब व गरीब थे, लेकिन उन्हें रन्स के अंबार लगाए। तो ये चीजें नहीं होती हैं। आप उसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको अगर आप खत्म कर देंगे तो आप क्या चीज कर सकते हैं? आपने तो जो आधे तीतर आधे बटेर हैं उनको आप पाकिस्तान से क्रिकेट जो है खिला के 10-10 12-12 साल से खिला रहे हैं। जो एज ए बॉलर पाकिस्तान टीम में आया और फिर एज ए बैट्समैन और बल्कि टॉप ऑर्डर्स में बैटिंग करते हुए नजर आए हमें। तो ये चीजें नहीं होती हैं। असद शफीक की बात करूंगा, जो मेरे ख्याल 70-80 के करीब टेस्ट मैच खेल गया, आपने उसको बिल्कुल ऐसे साइडलाइन कर दिया जैसे उसका बेचारे का नामो निशान ही नहीं है। क्या खाली उसी पे तलवार लटकी थी? अजहर अली कितने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके दोबारा वापस आए। देखिए, आप प्लेयर पे कॉन्फिडेंस तो दें। 2 ही प्लेयर आपके पास थे, अजहर अली और असद शफीक, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए आप देख रहे थे कि यार चलो 100 टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे, अपने साथ प्लेयर्स को भी अच्छा आसिफ, जिस तरह आपने इस तरह असद शफीक की बात की, असद शफीक तो वो प्लेयर है कि जिसने नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए गैरी सोबर्स का सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उसने ब्रेक किया, और पाकिस्तान के नाम ये रिकॉर्ड वो असद शफीक ही लेकर आया। आसिफ, आपको लगता है कि अब जो प्लेयर खेल रहा है उसका मुकाबला ना सिर्फ सामने वाली टीम से होता है बल्कि उसका मुकाबला सिलेक्टर से भी होता है, क्योंकि सिलेक्टर को भी ये डर होता है कि यार अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो फिर लोग कहेंगे, हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि इसको पहले क्यों नहीं खिलाया। देखिए, मैं पहले भी शायद किसी एक शो में निजी चैनल पे बात की थी कि असद शफीक का जो प्रॉब्लम रहा है वही मोहम्मद शमी का भी रहा था कि जब इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो एक टाइम पे मोहम्मद शमी का नाम भी एज ए कैप्टन लिया जा रहा था कि ये मतलब फ्यूचर में अभी पाकिस्तान का कैप्टन होगा। तो असद शफीक के साथ भी था, क्योंकि वाइस कैप्टन तो रहा है। अब तो मुझे जो सबसे लगती है कि असद शफीक के बाहर होने की वो यही है कि एज ए कैप्टन जो है ना, उसको ये नहीं देखना मुनासिब समझ रहे थे कि इसको एज ए कैप्टन तो क्या ये सेम कहानी दोहराई गई है जो आसिम कमाल के साथ दोहराई गई थी? क्योंकि उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको टीम में एडजस्ट किया जाना था मिडिल ऑर्डर में, और आसिम कमाल को फिर टीम से बाहर किया गया इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद। अली, देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप किसी एक इंडिविजुअल को बाहर करके ये समझते हो कि जी उसका तो कैरियर का जो हमने किया आप पाकिस्तान का लॉस कर रहे हैं। आप पाकिस्तान से ही ऑनेस्ट नहीं है। आप जो अपनी जॉब है वो आप डन कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप अपनी जॉब से ऑनेस्ट ही नहीं है। मुझे बाहर करने से आपको क्या, आप बाहर हुए क्यों थे वैसे? आपकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं थी कि आप बाहर होते, लेकिन आप बाहर हुए क्यों थे वैसे? तो मैं आपसे फिर यही सवाल करता हूँ, असद शफीक को आपने क्यों बाहर कर दिया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बाहर क्यों हुए थे? पहले अपनी तो कहानी बताएं। देखें, कहानी आपके सामने, जो मेरी कहानी है वही असद शफीक की थी, वही सरफराज की भी थी, ठीक है, वही फवाद आलम की थी। लेकिन ये कि अब आपके पास कोई रहा कुछ नहीं। मिसबा और यूनुस के जाने के बाद फवाद की ये गुड लक थी कि ये लॉन्ग टर्म मतलब अपना डोमेस्टिक सर्किट खेलता रहा। फिर वो एक टाइम पीरियड भी होता है, वो सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर आप सरवाइव कर जाते हो तो आप खेलते रहते हो। तो फवाद के लिए गुड लक रहा कि वो परफॉर्म करता रहा। आसिम, फिर आप समझते हैं कि हम जो है वो बजाय इसके फ्यूचरिस्टिक हमारी अप्रोच हो, हम आगे की जानिब जाएं, हम पीछे की जानिब जा रहे हैं, हम वही फवाद आलम को लेकर आ रहे हैं, वही T20 वर्ल्ड कप के लिए वहाब रियाज की बातें हो रही हैं, वही शुएब मलिक की बातें हो रही हैं, वही हफीज की बातें हो रही हैं। ये तो होना ही है। वर्ल्ड कप में तो आपको ये सब नजर आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और कोई पता भी नहीं है कि मतलब बहुत सारे ऐसे भी चेहरे आपको नजर आए कि जिनका आप वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकते थे कि यार ये भी वर्ल्ड कप में होंगे। तो इन चीजों पे भी आप नजर रखें जरा।
ठीक है। अच्छा आसिम, थोड़ा सा आपके कैरियर के हवाले से बात करते हैं। आपने इंडिया में जाके बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया। अब क्या लगता है आपको, इंडिया की क्रिकेट इतनी ज़्यादा आगे जा रही है कि एक वक्त में वो 2 टीमें बना के खेल रहे हैं और एक वक्त में हम डोमिनेट कर रहे थे इंडियन क्रिकेट पर। देखिए, तो आप उन चीजों को भी तो फॉलो करें ना। उन्होंने किस तरह से अपने स्टार्स डेवलप किए, धोनी ने किस तरह से टीम को ऊपर लेकर आया, अपने साथ प्लेयर्स लेकर आया, उनको बनाया, उनको कॉन्फिडेंस दिया। क्या जडेजा हो गया, अश्विन हो गया, कितने प्लेयर्स लेकर आए। और रोहित शर्मा की मिसाल आपके सामने है, उसको भी लेकर आ रहे हैं, एज ए मेंटोर भी उसको कंटिन्यू किया हुआ है उन्होंने। विराट कोहली खुद उसकी मिसालें देता है। और आप ड्रेविड की बात करते हैं, ड्रेविड अंडर 19 का कोच है, जूनियर लेवल पे कोचिंग कर रहा है, तो वो प्लेयर प्रोड्यूस करके आपको इंडिया में की मेन टीम के लिए दे रहा है। तो क्या आप इस सेटअप को अपना कंटिन्यू नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए? ये बहुत मुश्किल काम होता है ये, और ये बड़े लोगों की चीजें होती हैं और बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं जो इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं, फिर उनको रिजल्ट इसी तरह के मिलते हैं जैसा कि इंडिया की टीम में आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो अब क्या आपको क्या लगता है कि अब जो हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, इस पे अरबों रुपए स्पेंड किए गए, उसके परफॉर्मर्स को भी टीम में शामिल नहीं किया जाता। उस्मान सलाउद्दीन ने रन्स किए डोमेस्टिक में, वो दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा काशिफ भट्टी को आप साथ लेके फिरते रहे, वो अब टीम का हिस्सा नहीं है। कामरान गुलाम ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। और एक 2-2 इनिंग खेलने वाले या PSL की बुनियाद पर खेलने वाले जो हैं वो इस पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। तो ये मामला सही होंगे कैसे? देखिए, अब आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया अली कि PSL खेलने वाले पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, तो फिर यही होगा कि आप PSL खेल के आप टेस्ट टीम का भी स्क्वाड बनाते हैं। ठीक है, फिर आप कहते हैं जी हमने डोमेस्टिक लड़कों की भी परफॉर्मेंस देखी और इस तरह उनको भी सामने लेकर आ रहे हैं, एक आधा चांस दिया और फिर बाहर कर दिया। तो ये चीज नहीं होती है। प्लेयर्स के साथ एक जैसा रवैया किया जाता है। और आपकी सबसे बड़ी नाअहली मैं कहूँगा क्रिकेट बोर्ड की भी, कि शायद मेरी चीजें ये बातें उनको कड़वी लगे कि अब आप आमिर को वो देखें, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खराब की। आसिफ हुआ, सब चीज ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने एक दफा आप जो है पाकिस्तान को इस तरह इस मुकाम पे पहुंचाया कि पाकिस्तान का नाम कोई अच्छा लफ्जों में नहीं ले रहा था। आप उनको प्रमोट करके दोबारा टीम में लाते हैं, तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है पीछे कि आप पाकिस्तान को क्या चीज देना चाहते हैं? क्या आप सट्टेबाज जुआरी खिलाड़ी देना चाहते हैं उनको, जो खुले लफ्जों में मैं बयान करूं कि आप इन लोगों को प्रमोट करेंगे? तो फिर आप फिर उस्मान सलाउद्दीन, असद शफीक, फिर और इन जैसे अपकमिंग प्लेयर्स को से आप हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिम, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त बड़ा महदूद था, वरना और दिल चाह रहा था आपसे मजीद तफसीली गुफ्तगू करने का, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बज़रिए वीडियो लिंक ही सही, लेकिन आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, हमारी कोशिश काविश कैसी रही, इस वीक का ही हमारा लास्ट होता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।